रुको, एक सवाल पूछना है। अगर मैं तुमसे कहूं कि अभी इसी वक्त इसी कमरे में तुम्हारे आसपास कोई है जो तुम्हें देख सकता है, तुम्हारी हर बात सुन सकता है, तुम्हें छूना चाहता है, लेकिन तुम उसे देख नहीं सकते, तो क्या होगा? डर लगा? रुको, ये कोई हॉरर कहानी नहीं है। ये उस सच्चाई की बात है जो हजारों साल पहले भगवान विष्णु ने खुद गरुड़ देव को बताई थी। वह सच्चाई जो हर इंसान के साथ एक दिन जरूर होगी, चाहे वो राजा हो या फकीर, अमीर हो या गरीब। आज मैं तुम्हें वो कहानी सुनाऊंगा जो तुम्हारी सोच बदल देगी, तुम्हारी जिंदगी जीने का तरीका बदल देगी, और शायद आज रात तुम सो भी नहीं पाओगे, क्योंकि जब सच इतना गहरा हो तो नींद कैसी? तो आंखें खुली रखो, दिल से सुनो और पूरी कहानी सुनना, क्योंकि जो असली राज है वो अंत में है। बात उस रात की है जब हजारों साल पहले क्षीर सागर की लहरों के बीच, जहां शंख और चक्र की आवाज गूंजती थी, गरुड़ देव, भगवान विष्णु के परम भक्त और वाहन, अपने प्रभु के चरणों में बैठे थे। उनके मन में एक ऐसा सवाल उठा था जो सदियों से हर इंसान के दिल में दबा रहता है, लेकिन कोई पूछने की हिम्मत नहीं करता। गरुड़ ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, एक बात मेरे मन को बहुत बेचैन करती है। जब कोई इंसान इस दुनिया से विदा लेता है, जब उसकी सांसें थम जाती हैं, जब उसकी आंखें बंद हो जाती हैं, तो उसके बाद क्या होता है? वो आत्मा कहाँ जाती है? क्या सच में स्वर्ग और नरक होते हैं, या यह सब बस कहानियां हैं? भगवान विष्णु ने गहरी सांस ली। उनके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान आई जो किसी गहरे राज को जानने वाले के चेहरे पर आती है। वे बोले, गरुड़, तुमने आज वो सवाल पूछा है जिसका जवाब हर जीव को जानना चाहिए। बैठो, मैं तुम्हें एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाता हूँ जिसने खुद यह यात्रा की, जिसने खुद यह सच देखा। उस गांव का नाम था मधुपुर, एक छोटा सा गांव जहां नदी किनारे पीपल के पेड़ों की छाया में लोग सुकून से रहते थे। उस गांव में एक बुजुर्ग थे, राम नारायण। सफेद धोती, माथे पर चंदन का तिलक और आंखों में एक ऐसी शांति जो देखने वाले के दिल को भी ठंडक दे जाए। राम नारायण ने अपनी पूरी जिंदगी बहुत सीधे और सच्चे तरीके से जी थी। सुबह उठते तो सबसे पहले भगवान का नाम लेते, खेत में काम करते तो भूखे किसान को अपना खाना दे देते, बाजार जाते तो कभी किसी से एक पैसे की भी बेईमानी न करते। गांव के लोग कहते थे, राम नारायण काका जैसा इंसान अगर स्वर्ग नहीं जाएगा तो भगवान को अपना स्वर्ग बंद कर देना चाहिए। उनकी पत्नी सावित्री, बेटा मोहन, बहू और 3 छोटे छोटे पोते पोतियां, यही उनकी पूरी दुनिया थी, और इस दुनिया को वे अपनी जान से ज्यादा चाहते थे। फिर एक दिन आया, वो दिन जो किसी को बताकर नहीं आता। उस शाम सूरज ढल रहा था, आसमान में नारंगी और सुनहरे रंग बिखरे हुए थे। राम नारायण अपने आंगन में तुलसी के सामने दीपक जला रहे थे। मोहन घर के अंदर था, सावित्री रसोई में थी, पोते पोतियां आंगन में खेल रहे थे। अचानक राम नारायण के हाथ से दीपक छूट गया। वे धीरे धीरे जमीन पर बैठ गए। उनकी सांसें अजीब तरह से धीमी होने लगी। उन्होंने एक बार तुलसी की तरफ देखा, एक बार आसमान की तरफ, फिर धीरे से मुस्कुराए और उनकी आंखें बंद हो गईं। पल भर में घर में कोहराम मच गया। सावित्री की चीख, मोहन का दौड़कर आना, पड़ोसियों का इकट्ठा होना और राम नारायण का शरीर जो अब बिल्कुल शांत था, जमीन पर पड़ा था। लेकिन राम नारायण कहीं गए नहीं थे, वे वहीं थे, बस एक अलग रूप में। उनकी आत्मा उनके शरीर से बाहर निकल चुकी थी और वे अपने ही शरीर को नीचे पड़ा देख रहे थे। पहले कुछ पल तो उन्हें खुद ही नहीं समझ आया कि यह क्या हो रहा है। वे सोच रहे थे, ये मेरा शरीर कैसे जमीन पर पड़ा है? मैं तो खड़ा हूँ, मेरे हाथ पैर सब ठीक हैं। उन्होंने नीचे देखा, उनके पैर जमीन पर नहीं थे। उन्होंने अपने हाथ देखे, वे हल्के धुएं जैसे थे। और तब धीरे धीरे सच्चाई उन पर उतरने लगी। राम नारायण सावित्री के पास गए। सावित्री जमीन पर बैठी हाथ मल रही थी, आंखों से आंसू बह रहे थे। राम नारायण ने उनके कंधे पर हाथ रखने की कोशिश की और उनका हाथ उनके कंधे से होकर गुजर गया, जैसे हवा गुजरती है। राम नारायण चिल्लाए, सावित्री, मैं यहाँ हूँ, देखो मुझे। लेकिन सावित्री को कुछ नहीं सुनाई दिया। मोहन रो रहा था। राम नारायण उसके पास गए, उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। पोते पोतियां डरी हुई आंखों से सब देख रहे थे। राम नारायण ने उन्हें गले लगाने की कोशिश की, लेकिन वे उनसे गुजर गए। यह दर्द, यह अजीब असहनीय दर्द, जब तुम देख सको, सुन सको, महसूस करना चाहो, लेकिन कुछ कर ना सको, यह राम नारायण के लिए सबसे कठिन पल था। वे घंटों वहीं रहे, अपने घर की एक एक चीज को देखते रहे। वो खाट जिस पर वे सालों से सोते थे, वो तुलसी जिसे वे रोज पानी देते थे, वो पुरानी तस्वीर जिसमें उनकी शादी की फोटो थी, सब कुछ वैसा ही था। बस वे अब उस दुनिया का हिस्सा नहीं थे। उन्हें अब समझ आ रहा था कि मृत्यु कोई अंत नहीं है, यह एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे में जाना है। लेकिन इस नए दरवाजे के पार क्या है,
यह अभी उन्हें नहीं पता था। तभी रात के अंधेरे में राम नारायण को एक अजीब रोशनी दिखी। यह रोशनी किसी दीपक या बिजली की नहीं थी। यह भीतर से आती हुई रोशनी थी, जैसे कोई सूरज हो जो जलाता नहीं बल्कि शांत करता हो। उस रोशनी से एक आकृति उभरी, लंबा कद, सफेद वस्त्र जो सोने की तरह चमक रहे थे, चेहरे पर एक ऐसी शांति जो देखते ही सारा डर खत्म कर दे। यह भगवान विष्णु का दूत था, एक देवदूत। उसने राम नारायण की तरफ देखा और मुस्कुराया। राम नारायण, उसने कहा, और उसकी आवाज जैसे हवा में घुली हुई थी, तुम्हारी यात्रा का समय आ गया है। राम नारायण ने थोड़ा डरते हुए पूछा, आप कौन हैं? मुझे कहाँ ले जाएंगे? देवदूत ने कहा, मैं भगवान का दूत हूँ। तुमने अपनी पूरी जिंदगी में सच्चाई का साथ दिया, दूसरों की मदद की, कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, इसलिए मैं तुम्हें लेने आया हूँ। लेकिन पहले तुम्हारे एक सवाल का जवाब। राम नारायण ने पूछा, जो लोग बुरे कर्म करते हैं, जो झूठ बोलते हैं, दूसरों को दुख देते हैं, लालच और क्रोध में जीते हैं, उनका क्या होता है? देवदूत के चेहरे पर गंभीरता आ गई। उसने कहा, राम नारायण, इस दुनिया में हर काम का एक हिसाब है। जो अच्छा बोते हैं अच्छा काटते हैं, जो बुरा बोते हैं बुरा काटते हैं। जो लोग पाप में जीते हैं उनकी आत्मा मृत्यु के बाद बेचैन रहती है। वे अपने शरीर में वापस जाना चाहते हैं, लेकिन यह संभव नहीं होता। उनके लिए यमदूत आते हैं और वे आत्मा को यमलोक ले जाते हैं, जहां यमराज के सामने उनके हर कर्म का हिसाब होता है। हर वो झूठ जो बोला, हर वो दिल जो दुखाया, हर वो मौका जब मदद की जा सकती थी और नहीं की, सब कुछ सामने रख दिया जाता है और उसी हिसाब से आगे की यात्रा तय होती है। राम नारायण ने धीरे से कहा, और जो मोक्ष मिलता है वो क्या है? देवदूत मुस्कुराया, मोक्ष वो अवस्था है जहां आत्मा को किसी और जन्म की जरूरत नहीं रहती। वो सीधे परमात्मा में मिल जाती है। न दुख, न डर, न जन्म, न मृत्यु, बस अनंत शांति। और तुम्हारे कर्म तुम्हें उसी रास्ते पर ले जा रहे हैं। देवदूत ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। राम नारायण ने एक बार अपने घर की तरफ देखा। सावित्री, मोहन, पोते पोतियां सब अभी भी रो रहे थे। राम नारायण के आंखों में आंसू आ गए। देवदूत ने कहा, उनके लिए दुखी मत हो। जो तुमने उनके दिलों में बोया है, वो प्यार, वो संस्कार, वो अच्छाई, वो हमेशा उनके साथ रहेगी। यही तुम्हारी असली विरासत है। राम नारायण ने देवदूत का हाथ थाम लिया और जैसे ही उन्होंने वो हाथ थामा, एक अद्भुत बात हुई। उनके सीने से जैसे एक बहुत पुराना बोझ उतर गया। वे हल्के हो गए, बहुत हल्के, जैसे हवा से भी हल्के। धीरे धीरे वे ऊपर उठने लगे। नीचे उनका घर छोटा होता जा रहा था। चारों तरफ एक सुनहरी रोशनी थी, फूलों की ऐसी खुशबू जो इस दुनिया में कहीं नहीं मिलती, मधुर संगीत जो कानों से नहीं बल्कि सीधे दिल में उतर रहा था। और तब स्वर्ग के द्वार पर राम नारायण ने जो देखा, उसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। वहां और भी आत्माएं थीं, शांत, प्रसन्न, एक अजीब तरह के सुकून में। उन्हें लगा जैसे वे बरसों की थकान के बाद घर पहुंचे हों। ना कोई दर्द था, ना कोई चिंता, ना कोई अफसोस, बस एक असीम अनंत शांति जो हर तरफ से उन्हें भर रही थी। राम नारायण समझ गए, ये वो घर है जो उन्होंने अपने पूरे जीवन के अच्छे कर्मों से बनाया था। भगवान विष्णु ने गरुड़ को राम नारायण की कहानी सुनाकर कहा, गरुड़, यही है मृत्यु का सच। यह कोई दुश्मन नहीं है, यह एक दरवाजा है, और इस दरवाजे के पार तुम क्या पाते हो वो पूरी तरह तुम पर निर्भर करता है। हर वो पल जब तुमने किसी की मदद की, वो जमा हो रहा था। हर वो बार जब तुमने सच बोला जबकि झूठ बोलना आसान था, वो जमा हो रहा था। हर वो दिन जब तुमने किसी का दिल नहीं दुखाया, वो जमा हो रहा था। और मृत्यु के बाद यही जमा पूंजी काम आती है। गरुड़ की आंखें भर आईं। वे बोले, प्रभु, तो क्या इंसान अभी से अपनी आत्मा की यात्रा बेहतर कर सकता है? भगवान विष्णु मुस्कुराए। हर पल गरुड़, हर एक पल, आज का एक अच्छा काम, एक सच्ची माफी, एक भूखे को खाना, एक बूढ़े को सहारा, एक बच्चे की मुस्कान, यह सब उस खाते में जाता है जो मृत्यु के बाद खुलता है। और जब वो खाता खुलता है, तब सिर्फ वही मायने रखता है। तो दोस्तों, गरुड़ पुराण की यह बात सुनने के बाद एक सवाल खुद से पूछो, अगर आज रात तुम्हारा वो खाता खुल जाए तो उसमें क्या होगा? डरो मत इस सवाल से। इस सवाल को अपना दोस्त बनाओ, क्योंकि यही सवाल तुम्हें याद दिलाएगा कि जिंदगी का हर पल कीमती है। सच बोलो, चाहे मुश्किल हो, किसी की मदद करो, चाहे कोई देखे या ना देखे, किसी को माफ करो, चाहे उन्होंने माफी ना मांगी हो, और सबसे जरूरी, अच्छाई इसलिए मत करो कि लोग देखें, अच्छाई इसलिए करो क्योंकि वो खाता हमेशा भरता रहे। मृत्यु एक दिन आएगी, ये सच है, लेकिन तब तक जो जिंदगी है उसे इस तरह जियो कि जब वो दिन आए तो देवदूत को तुम्हें ढूंढना ना पड़े, वो खुद मुस्कुराते हुए तुम्हारे दरवाजे पर आए, राम नारायण की तरह।